आपको कहा, देखिए भारत की जो आबादी है उसका 65%, कितना 65% कौन है? यूथ, यूथ है। हाँ, यूथ है, यूथ है, युवा है। और अभी जो एम्स की रिपोर्ट आई है वो कहती है पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर, जैसे मणिपुर, हमारा असम, अरुणाचल, ये जो राज्य हैं, दार्जिलिंग, इधर के राज्य जो हैं, वहां पर अप्रोक्सीमेटली 35% युवा नशे की लपेट में। अब भारत विकसित कैसे बनेगा? किसी भी देश के पास बहुत बड़ी दौलत होती है कि अगर उसके पास 65% भारत धरती पे सबसे पहला देश है जिसके पास सबसे ज्यादा यूथ है, युवा है। लेकिन युवा कर क्या रहे? नशा। और ये आग तेजी से फैल रही है। जब 2000 में मैंने छिजारसी में सेंटर खोला था तो एक भी रिहैब, और आज लगभग 300 350 सेंटर यूपी के अंदर चल रहे हैं, और सभी में बच्चे भी होंगे। इसका मतलब कितने लोग बढ़ गए नशा करने वाले। और ये कौन है? बुढ़े नशा नहीं करते हैं, युवा, यंग जनरेशन। हाँ हाँ। और ये जो युवा है, ये युवा अगर नशा करेगा तो 65 में से अगर हमारे 30 और 40% कहां चले गए? नशे में, नशेड़ी बन गए। कोई लोया चुरा रहा है, कोई फोन चुरा रहा है, कोई पापा के पैसे, कोई घर के अलमारी के ताले तोड़ रहा है। भाई साहब, मतलब हमारा देश जो विकसित होना था वो कब होना था? जब हमारे युवा नशे में नहीं। हाँ, तरक्की करेंगे, देश की उन्नति में योगदान देंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आविष्कार करेंगे, उत्पादक बनेंगे, उपयोगी बनेंगे। मगर जो लोग नशा कर रहे हैं ये तो ना अपने लिए उपयोगी है, ना अपने परिवार के लिए उपयोगी है, ना अपने समाज के लिए उपयोगी है, ना अपने धर्म के लिए उपयोगी है, और ना ही अपने देश के लिए उपयोगी है। जो इंसान अपनी देश की तरक्की में बाधा बन गया वो देश का दुश्मन है या दोस्त है? दुश्मन। और मैं क्या कह रहा हूं कि आप देश के दुश्मन है। और आप ये जो लोग युवा हैं आज 30-35 साल का, ये 35 साल का युवा अगले 25 साल में जब हम विकसित होना मांग रहे हैं, ये भाई तो बुढ़ा हो जाएगा। ये शराब पी पी के बुढ़ा हो जाएगा, या तो मर जाएगा या तो बुढ़ा हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। और जब यंग है तो क्या कर रहा है? नशा। दारू पीऊंगा जरूर, चाय। और 25 साल बाद पता लगा ये तो लाठी लेके चल रहा है। वो भाई से क्या कराए? युवा मतलब 65% युवाओं में से ये लोग 25 साल बाद क्या बन जाएंगे? बुजुर्ग। और अपने पीछे जेनेटिकली भी अपने आने वाली जनरेशन को भी क्या बना गए? ये जेनेटिकली है। अगर वो शराबी बनाए इन्हें तो माथे पकड़ ले भाई साहब। मतलब वो तो बुढ़ा हो गया 60 साल का, और जो उसका बेटा है 25 साल का उसे नशा मुक्ति में भर्ती करवा गया। मतलब हमारा देश विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन एडिक्शन जारी है, बीमारी। और तुम्हें क्या लग रहा है? सालों ने मुझे सेंटर में भर्ती कर दिया। अरे भाई साहब, अरे वो तो राष्ट्रपति भवन में भर्ती स्कूल में भर्ती करते। यहां भाई साहब देश में बात बनाई है। सच कह रहा मैं, झूठ कह रहा, बताइए बात। भाई साहब ये ताली नहीं हो रहा, बंद हो गया। इसकी सोचने समझने की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बंद हो। यार आप ओपन माइंड से सोचो सब कि तुम कर क्या रहे हो। ये मत कहना मेरे अकेले से पीने से कौन सा नुकसान हो रहा है। सारे यही कह देंगे तो बस हो गया काम यार। सारे ये बोलेंगे ना, हाँ मेरे पीने से गड़बड़, तभी हमारे देश की उन्नति और तरक्की है। यही सबसे बड़ी देशभक्ति है भाई साहब हमारे लिए। अगर हम नशा मुक्त हो जाते हैं तो हमारा नाम भी देशभक्ति में लिख लिया जाएगा। सच कह रहा हूं, झूठ कहना, बताइए बात। आप अगर नशा मुक्त हो जाते हो तो तुम्हारा नाम देशभक्ति में
और नहीं तो भाई साहब तुम्हें देशद्रोही में गिना जाएगा कि तुम देश की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा। वादा। अब मैंने बता दिया कि आप देश के दुश्मन हो, साबित कर दिया नहीं कर दिया बताइए, हाँ जी। हाँ या ना? हाँ जी। सच करो झूठ करो बताइएगा। मैंने साबित कर दिया है कि तुम देश के दोस्त नहीं हो, तुम भारत के दुश्मन हो। दुश्मन तो चाहता है कि हम नशा कर करके बर्बाद हो जाएं। हमारे दुश्मन, हमारे पड़ोसी चाहते हैं दे धड़ाधड़ भाई साहब स्मगलिंग हो रही है नशे की, कि भारत के युवा को ऐसे मारो, और हम भी मर रहे हैं। यार कितने युवा होते हैं ओवरडोज से मर रहे हैं, कोई जल्दी मर गया, लीवर खराब हो गया, फेफड़ा, टीबी, HIV, हैप्सी, कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हमारा यूथ हमारी दौलत है, हमारा खजाना है, फ्यूचर है। अब आप कहते नहीं अपने बेटे को मेरा बेटा मेरी लाठी है, मेरा सहारा है, तो भारत भी कह रहा है कि मेरा यूथ मेरा लाठी है, मेरा अरे लाठी सहारा तो ये तो लाठी सहारा सच कह रहा हूं, ये तो टूटी लाठी है। तो दोस्तों हमें सबको नशा मुक्त होना है। मेरा तरीका ऐसा है, मतलब मैं